हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस बैलेंस दीज इक्वेशंस। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और दो ही एटम्स हैं क्लोरीन के। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे देखते हो तो एक ही एटम हाइड्रोजन का, एक ही एटम क्लोरीन है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 एटम्स हाइड्रोजन के भी हो गए और 2 ही एटम्स क्लोरीन के हैं। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पर भी सेम है, तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो गई। In second part, there is 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of nitrogen, whereas on the right hand side we have 3 atoms of hydrogen. So here we'll write, here we have 2 atoms of nitrogen, so we will multiply right side with 2. So we get 2 atoms of nitrogen, but hydrogen कितने बन गए, 3 into 2 6, तो यहाँ पे आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 into 2 6 एटम्स हो गए आपके पास हाइड्रोजन के। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, एक एटम मैग्नीशियम का है बच्चे और 2 एटम्स आपके पास ऑक्सीजन के हैं। राइट साइड पे एक ही मैग्नीशियम एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। Mg भी 2 बन गया और ऑक्सीजन जो है वो भी 2 बन गया। यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है, बट मैग्नीशियम के साथ आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। ये भी बैलेंस हो गई। अब आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे सोडियम का एक एटम है और 2 ऑक्सीजन के हैं। यहाँ सोडियम के 2 और 1 ऑक्सीजन का है। यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑक्सीजन तो 2 बन गया, बट आपके पास सोडियम जो है वो 2 into 2 4 बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल H2O में 2 आपके पास हाइड्रोजन है बट ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। 2 into 2 यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2 into 2 जो है वो 4 बनेगा। नेक्स्ट काम सोडियम एंड क्लोरीन। यहाँ पे आपके पास NaCl, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पे सिंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन तो बैलेंस हो गई, बट सोडियम के साथ भी आपको 2 चाहिए, तो आपको यहाँ पे सोडियम के साथ भी 2 जो है वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है। यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के आपके पास 3 एटम्स हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 into 2 जो है वो ऑक्सीजन के एटम आपके पास 6 बन जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 3 into 2 6, ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गई और एल्युमिनियम 2 into 2 4 बन रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा ताकि दोनों साइड्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएँ। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड PbO प्लस कार्बन एंड PbN कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो ये Pb के साथ भी 2 आ गया। अब आपको यहाँ पे Pb को भी बैलेंस करना पड़ेगा, लेड को बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन 1 है, इस साइड भी कार्बन 1 है, तो ये बैलेंस हो गई। अब ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।